नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता पाटिल, हिंदी विभाग बाल साहित्य कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं डार्क हॉर्स उपन्यास कथावस्तु जिसके भीतर में नीलोत्पल गुणांक एक अनकही दास्तान है। आईएएस बनने का सपना लेकर जीने वाले छात्रों की यह कहानी है। इस कहानी का नायक संतोष दिल्ली के मुखर्जी नगर में पहुंचा है और उसे गुरु के यहाँ वजीराबाद में कमरा मिल गया है। इसकी खुशी में उसके दोस्तों ने उसी को पार्टी ली है। यहाँ तक हमें इसकी कथावस्तु होती है 90 अंक तक और भाग है 7वां। आज उसका हम 8वां भाग देखने वाले हैं और उपन्यास का हम 10वां अंक देखने वाले हैं। अतः पार्टी के बाद दूसरे दिन क्या होता है इसका आज हम इस 10वें अंक में चित्रण करेंगे और यह कहानी ऐसे ही पूरी करेंगे। तो आप देखते रहिए डार्क हॉर्स उपन्यास की पूर्ण कहानी आसान भाषा शैली में। अगर आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं डार्क हॉर्स उपन्यास की कथावस्तु। परिपाटी के अनुसार सबसे पहले इस भाग में अर्थात इस अंक के पात्र 10वां अंक पात्र नायक संतोष है ही राय साहब है, जिन्हें कृपाशंकर कहा उनका कृपाशंकर राय नाम है, उनसे बाबा को कहा जाता है। मनोहर के चाचा है, मनोहर ये पात्र के रूप में आए हैं और उन कुछ पात्रों का नामोल्लेख हुआ है। उसमें है भरत कुमार और सेवक राम। भरत कुमार जो पार्टी में उनका नया दोस्त बना था। देखते हैं किस प्रकार 10वें अंक का सत्य है। 10वें अंक में संतोष सुबह होने से पहले ही अपने कमरे में जाकर सोया। पार्टी हो गई और अपने कमरे में जाकर सोया। मनोहर जल्दी उठकर चला गया, कारण उसके चाचा आने वाले थे। दिल्ली स्टेशन पर 10 बजे की ट्रेन साढ़े 8 बजे बज चुके थे। राय साहब फोन करके भरत के यहाँ पार्टी करने के बारे में कहते, कारण नए दोस्त हो गए और भरत कुमार ने कहा था कि आज इस नई दोस्ती के बहाने पार्टी करेंगे। इसे राय साहब मनोहर को भी फोन करके बताता है और संतोष को भी फोन करके बताता है। तो संतोष और मनोहर इसके लिए इंकार देते हैं। चाचा आने के कारण सेवक राम को वह दैनिक भास्कर की जगह हिंदू पत्रिका देने के लिए कहता है। उसके चाचा किडनी के मरीज है और दिल्ली में एम्स में इलाज कर रहे हैं। इसी बहाने वह आज वह दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले छात्रों के साथ यह एक सामान्य समस्या है कि साल भर में कोई न कोई परिचित इलाज करवाने दिल्ली आता ही रहता है, कारण रहने का और गाइड का प्रबंध हो जाता है। दिल्ली भी घूमना होता है तो गाइड का भी प्रबंध हो जाता है और रहने का भी प्रबंध हो जाता है इतनी बड़ी शहर में। रिक्शा में आते आते उसके चाचा ने मनोहर को लगभग 150 सवाल पूछे थे। तब उन्हें पता चलता है कि सोने के भाव से यहाँ कमरे का किराया है। स्वतंत्र बाथरूम वाला कमरा लेना है तो उसका किराया 8,000 होता है। 5500 के किराए का कमरा अगर लेते हैं तो उसमें सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ता है। अर्थात दिल्ली के मुखर्जी नगर में कमरा प्राप्त करना कितना मुश्किल है, इसका एहसास मनोहर के बातों से चाचा को होता है। जब वह कमरे में पहुंचते हैं तो मनोहर ने अपने कमरे में ब्रिटेन की गायिकाओं का फोटो लगाया है। वह देख तो चाचा जी से कहते हैं थोड़ा देवी देवताओं को फोटो भी लगाया करो। ये नसीहत चाचा उसे देते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। वह चाचा के सामने अंग्रेजी अखबार पढ़ता है। चाचा को बहुत प्रसन्नता होती है, अर्थात मनोहर अपने चाचा को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। चाचा कोई नाराज न हो और नाराज होकर अपने पिताजी को कुछ न कहे, इसलिए वह प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। उनके सामने अंग्रेजी पत्रिका पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। चाचा को बहुत प्रसन्नता होती है, कारण आईएएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के अभिभावकों को यह लालसा सदा बनी रहती है कि बच्चा कलेक्टर बने और अंग्रेजी में बोलने वाला बनेगा तो सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। ऐसा
अभिभावक अर्थात उनके पिताजी और माताजी को लगता है कि जो पालक है उन्हें लगता है कि बच्चा अगर अंग्रेजी में बोलता है तो सच्चा व कलेक्टर बन गया है। इस प्रकार मनोहर अंग्रेजी में पढ़ता है तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। चाचा के यह यक्ष सवालों से बचने के लिए यह अंग्रेजीपन उपयोग में आया। आगे चाचा जब घूमने जाने की बात करते हैं तो वह अध्ययन की बात करता है और यह भी उन पर लागू होती है बात। वह उसे अध्ययन करने के लिए कहते हैं कारण उनकी वजह से मनोहर का कोई नुकसान न हो। तब वह दिन भर कमरे में बैठने की बात करते हैं और मनोहर को कहते हैं कि तुम तुम्हारा अध्ययन कर लो, मेरी वजह से तुम्हारे अध्ययन में कोई रुकावट न आए। और ऊपर से कल हमें अस्पताल भी जाना है, एम्स जाना है। मनोहर का यह दाव भी सही बैठ जाता है और वह चाचा को घर पर रखकर क्लास के लिए निकल पड़ता है या अपने दोस्त के घर अध्ययन करने के बहाने घर से निकल पड़ता है और चाचा दिन भर घर में रहते हैं। इस प्रकार पार्टी के बाद मनोहर के चाचा मनोहर के घर आए हैं और वह मनोहर उसने किस प्रकार वह अध्ययन कर रहा है इसका एहसास दिलाना चाहता है। इसका चित्रण इस 10वें अंक में हुआ है। आगे क्या होता है हम 11वां अंक में देखेंगे। देखते रहिए डार्क हॉर्स उपन्यास की कथा वस्तु और पसंद करते रहिए डार्क हॉर्स उपन्यास की इस कथा वस्तु को। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।